तो दावत खिताब दे रहा हूँ। आपकी और मेरी बड़ी महबूब शख्सियत अहले फ़ारुखाबाद आपके इल्मी मर्तबा व मकाम से बखूबी वाकिफ़ हैं। बहुत बड़े इल्मी घराने से तल्लुक़ रखने वाली शख्सियत, ख़तीब अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, नाज़िश अहले सुन्नत, अल्लामा इब्ने अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर बशारत सिद्दीक़ हज़ारी साहब तशरीफ़ लाते हैं और आज के हसीन तरीन मौजू के हवाले से आपसे खिताब फरमाते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। पारहाए सुहुफ गुंजहाए कुदुस, अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। पारहाए सुहुफ गुंजहाए कुदुस, अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करो उसकी नेमतों की वजह से, मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, और मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करो मेरी वजह से। अहले बैत का वो मुक़द्दस, मुअत्तर और मुतखर खान वादा, उसका हर फर्द ही अजमतों का, रिफतों का हवाला है, और हर फर्द के सर पर इज्जतों और अजमतों का ताज सजा हुआ है। लेकिन जिस हस्ती का जिक्र आज हम करने लगे हैं, इस हस्ती को रब्बे कायनात ने ऐसी जुर्रत, ऐसी इस्तिकामत, सब्र और हौसला अता किया कि आज 14 सदियों बाद भी जब इंसान उनके हालात पढ़ता है, वाक़या करबला को पढ़ता है, तो हैरान रह जाता है कि आज अगर सदियों बाद हम वाक़या करबला सुनकर दिल दहल जाता है, तो वो हस्ती और फिर वो मर्द नहीं है, खातून है, जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा, लेकिन सब्र की कोहे हिमालय बनकर मैदान करबला में खड़ी रही। मैदान करबला के वाक़यात के बाद दो हस्तियां, उनका किरदार बहुत अहम रहा। एक तो इस हवाले से कि जो करबला की तारीख हम तक पहुंची है, वो दो हस्तियों की वजह से पहुंची है। जो मुस्तनद करबला की तारीख है वो वही है जो इन दो हस्तियों ने बयान की है। एक सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और दूसरी हज़रत सैयदा ज़ैनब बिनते अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का किरदार वो किरदार है जिसने अपनी जुर्रत के साथ, इस्तिकामत के साथ, सब्र के साथ, कूफा के बाजार हो, इब्ने ज़ियाद का दरबार हो, या शाम में यजीद का दरबार हो, अपनी जुर्रत के साथ, ललकार के साथ इस बात को साबित किया कि मैदान करबला के अंदर जिनके सर कटे हैं,
मिशन उनका जिंदा है, पैगाम उनका जिंदा है, वो खुद भी जिंदा हैं और उनकी रूह इस बात की गवाह है, उनके वरसा इस बात के गवाह हैं कि सर कट कर उनके नेज़े की नोक पर चढ़ गए हैं, लेकिन पैगाम उनका क़यामत तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपकी ज़ात के अंदर मौला अली की जुर्रत भी नजर आती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बहादुरी और शुजात भी नजर आती है, सैयदा ज़हरा पाक के दूध का असर भी नजर आता है, इमाम अली मकाम की अजीमत भी नजर आती है, इमाम हसन की फरासत भी नजर आती है। इतनी खूबियां एक खातून के अंदर रब्बे कायनात ने इकट्ठी की हैं, जिनको सैयदा ज़ैनब बिन्ते अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहा जाता है। मैं बात अगर शुरू करूं आपके नाम से कि ये नाम खुद सरकार ने रखा है ज़ैनब, और ज़ैनब का माना क्या है? ज़ैनो अबिन, अपने बाप की जीनत, अपने बाप की जीनत, और ये नाम सरकार ने रखा। ऐसा हो नहीं सकता जो नाम सरकार रखें, जिसका नाम रखा जाए वो अपने नाम का मिस्दाक ना हो, वो इसम बा मुसम्मा ना हो। ज़ैनो अबिन, अपने बाप की जीनत, अपने किरदार से अपने बाप की शुजात को बयान करने वाली, अपने किरदार से अपने बाप की जुर्रत को वाज़े करने वाली, अपनी ललकार से अपने बाप की हैदरी शान को वाज़े करने वाली, अपनी रफ्तार से हैदरी शान को दुनिया पर आश्कारा करने वाली सरकार ने नाम रखा ज़ैनो अबिन, अपने बाप की जीनत। और सैयदा ज़ैनब ने अपने किरदार से, चाहे वो मैदान करबला के अंदर हो या मैदान करबला के बाद, करबला से लेकर मदीना तक, उसमें कूफा के बाजार हो या दिमिश्क हो या कोई भी शहर हो, जहां से गुजरी है, अपने किरदार से ये साबित किया कि मेरे नाना जान ने जो मेरा नाम रखा था, मैंने उस नाम की लाज भी रखी है और हक अदा किया। हजरत सैयदा ज़ैनब की एक जात को रब ने इतनी खूबियों से नवाजा। अभी कारी साहब ने एक लक़ब बोला, नाइबा ज़हरा, लोग उनको सानिया ज़हरा भी कहते हैं, उम्मुल मसाइब भी कहते हैं, आप सुभान अल्लाह कहते जाएं जरा साहब, शरीकतुल हुसैन भी कहते हैं, अकीला बनी हाशिम भी कहते हैं, और आलिमा गैर मुअल्लमा भी कहते हैं, और सैयदा भी कहते हैं, तैयबा भी कहते हैं, ताहिरा भी कहते हैं, साजिदा भी कहते हैं, शाफिया भी कहते हैं, मुकद्दसा भी कहते हैं, मुअत्तरा भी कहते हैं, मुनव्वरा भी कहते हैं, मुतहरा भी कहते हैं, अफीफा भी कहते हैं। और क्यों? इसलिए कि जिस गोद में पली हैं, जिनका दूध पिया है, उनकी तहारत को रब का कुरान बयान करता है, और रब ने ऐसी निस्बतों के हिसार में रखा है कि लक़ब पहले सजे ना सजे, ज़ैनब के नाम के साथ आए तो लक़ब सज जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत व शान अहले बैत मुस्तफ़ा। आप जब कूफा के बाजार से मैदान करबला के बाद कूफा के बाजार में दाखिल हुई, ये कूफा का दरवाजा वही दरवाजा है जहां से आप अपने वालिद के साथ, जब मौला अली मुर्तज़ा ने अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद कूफा को दारुल खिलाफा बनाया था, तो सैयदा ज़ैनब शहजादी की तरह इस कूफा के दरवाजे से दाखिल हुई थी। लेकिन आज जब दाखिल हुई तो आज एक कैदी की हैसियत से दाखिल हुई। लेकिन कमाल यह है हजरात, जब करबला की तारीख को पढ़ा जाए, बावजूद इसके के कैदी की हैसियत से आई है, जुर्रत वही है, किरदार वही है, ललकार वही है, रफ्तार वही है, और शुजात वही है। सैयदा ज़ैनब जब कूफा के बाजार में दाखिल हुई तो लोग छतों पर चढ़े हुए थे, वही जिन्होंने खत लिखकर इमाम अली मकाम को बुलाया था, छतों पर चढ़े हैं, बाजारों में इकट्ठे हैं, औरतें छतों से देख रही हैं। तो सैयदा ज़ैनब बिन्ते अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनसे मुखातिब होकर पहली बात ये की, फरमाया अपनी नजरें नीची करो, तुम्हें पता नहीं हम कौन है?
हम सैयदा ज़हरा की गोद में पलने वाली, अपनी नजरें नीची करो, अपनी निगाहों को झुकाओ। और फिर कूफा वालों से मुखातिब होकर आपने सिर्फ इशारा किया खामोश रहने का। वो जो शोर था कूफा के बाजारों में, वो एकदम सुकूत तारी हो गया। सिर्फ इशारा था अली की बेटी का, इतनी जुर्रत थी, सुकूत तारी हो गया, खामोश हो गए लोग। और नेज़ों पर सर देखकर रोना शुरू कर दिया। आपने फरमाया रो नहीं, मुझे तुम्हारे धोखे की जरूरत नहीं, क्या तुमने खत लिख कर नहीं बुलाया? फिर फरमाया अब तुम रोगे, हंसोगे कम, रोगे ज्यादा। आगे जरा आप सैयदा ज़ैनब की फसाहत मुलाहिजा कीजिए। फरमाया तुम्हारी मिसाल तो उस औरत की तरह है जो सूद काटती है, बड़ा मजबूत धागा बनाकर अपने हाथ से तोड़ देती है। तुम्हारी मिसाल उस तरह है कि घास है लेकिन कूड़े के ढेर पर उगी है। तुम्हारी मिसाल उस तरह है चांदी की कान है लेकिन मिट्टी के नीचे छुपी हुई है। कूफा वालों अब रोना तुम्हारा मुकद्दर है, इसलिए कि क्या तुमने खत लिखकर हमें नहीं बुलाया था? क्या तुमने इमाम अली मकाम से नहीं कहा था आप आए, हम आपकी बैत करना चाहते हैं? आप जिस वक्त ये खुतबा दे रही हैं तो हजरत बिशर असदी वो कहते हैं मैं कूफा के बाजार में मौजूद था, मैंने पहली मर्तबा सैयदा ज़ैनब को देखा। मैंने इतनी बाहया, इफ्फत वाली, इस्मत वाली औरत कैद के अंदर, असीरी के अंदर कभी नहीं देखी। और सैयदा ज़ैनब को देखकर मैंने किसी से कहा लहजा तो अली वाला लगता है, कौन है? उसने कहा लहजा अली वाला क्यों ना हो, बेटी जो अली की है। तो हजरत बिशर असदी कहते हैं रब्बे काबा की कसम, वो जो लफ्ज थे ना सैयदा ज़ैनब के, वो जो जुर्रत थी, वो जो किरदार था, तो मुझे कहना पड़ा दहन ज़ैनब का है, लफ्ज और लहजा अली का बोल रहा है। हजरत सैयदा ज़ैनब बिन्त अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं मैंने एक ख्वाब देखा। एक बात याद रखें, वाक़े करबला के लिए मैदान करबला में जितने अफराद मौजूद हैं, कोई भी इस वाक़े से लाइलम नहीं था, कोई भी लाइलम नहीं था। हर एक को पता था क्या होगा, क्योंकि इमाम अली मकाम ने मैदान करबला में ये बात फरमाया सवारियां यहीं रोको, सामान उतारो, क्योंकि इसी जगह के लिए मेरे वालिद ने मुझे बताया था जहां हमारे खेमे लगेंगे, जहां खानवादे रसूल का खून बहाया जाएगा। हर फर्द को पता था, इसलिए सरकार ने तैयारी करवाई हुई थी इनको। ये जो इमाम हसन और इमाम हुसैन की कुश्ती थी, ये क्या था? और सैयदा ज़ैनब फरमाती है मैंने ख्वाब देखा था, और वो ख्वाब ये था कि मैं घर की छत पर हूं, हवा चलती है, दूर तक गर्दो गुबार फैल जाता है, यहां तक कि मैं सहारा तलाश करते हुए एक दरख्त की तरफ बढ़ती हूं तो दरख्त जड़ से उखड़ जाता है। मैं फिर दो शाखे की तरफ बढ़ती हूं, दरख्त का दो शाखा टूट जाता है, यहां तक कि मेरी आंख खुल गई। तो मैंने अपने नाना जान से पूछा कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है? हजरत सैयदा ज़ैनब फरमाती है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब की ताबीर क्या बयान की? आपने फरमाया ज़ैनब एक मुश्किल वक्त आएगा, उस मुश्किल वक्त के अंदर वो जो दरख्त जड़ से उखड़ा है ना, उसका मतलब है कि मैं भी नहीं हूंगा उस वक्त। दरख्त जड़ से उखड़ा है, उसका मतलब यह है कि तुम्हारी अम्मा भी नहीं होगी, बाबा भी बज़ाहिर नहीं होंगे, और वो जो दो शाखा तुमने पकड़ने की कोशिश की, वो जो तुम्हारे हाथ में नहीं आया, वो दो शाखा इमाम हसन है, वो भी नहीं होंगे, इमाम अली मकाम भी नहीं होंगे। वो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होगी। उस वक्त ज़ैनब तुम खानवादे रसूल की तर्जुमान हो, तुमने वो किरदार अदा करना है जिसकी जुर्रतों के अमीन इमाम अली मकाम है, जिसकी जुर्रतों के वारिस इमाम अली मकाम है, तुमने वो किरदार अदा करना है। सैयदा ज़ैनब तैयार थी, और सैयदा ज़ैनब को हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने ये बात फरमाई कि मुझे मेरे बाबा जान ने कहा है हुसैन पर जब मुश्किल वक्त आएगा तुम्हारी ये बेटी हुसैन के साथ पहाड़ बनकर खड़ी होगी। ये खबरें तो सारी पहले दी गई थी, और सैयदा ज़ैनब बिन्त अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पता था इन बात का, इसलिए जब ये काफिला चला
तवज्जो रहे, मैं थोड़ा तारुफ अर्ज कर दूं। सैयदा ज़ैनब बिनते अली, आपका निकाह हुआ हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार से। हजरत जाफर तैयार के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला, उनसे निकाह हुआ और वो सखी बड़े थे, उनकी सखावत बड़ी मशहूर थी, मालदार भी थे। और सैयदा ज़ैनब उनके घर में बड़ी खुश थी, खुशहाल जिंदगी गुजर रही है। उधर इमाम अली मकाम सफर के लिए रवाना हुए। लेकिन यहां बात अर्ज करूं, भाई और बहन की मोहब्बत इतनी थी कि जिस वक्त सैयदा ज़ैनब का निकाह हुआ, उस निकाह के अंदर मौला अली ने ताकीद की थी कि फरमाया कि ये निकाह की शराइत से समझ लो कि ए अब्दुल्ला इब्ने जाफर, तुम ज़ैनब को कभी हुसैन से मिलने से रोकोगे नहीं। और हर दूसरे दिन निकाह के बाद भी हुसैन और ज़ैनब की मुलाकात होती रहे। और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इसलिए फरमाया कि ये दोनों जिस तरह यहां इकट्ठे हैं, जब मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे तो ये वहां भी इकट्ठे होंगे, दोनों साथ खड़े होंगे। अब जिस वक्त काफिले हुसैनी मदीना से रवाना हुआ, अब चूंकि सैयदा ज़ैनब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के निकाह में है और इजाजत शोर की जरूरी है, बोल नहीं सकती थी, बात नहीं कर सकती थी कि शोर से इजाजत कैसे मांगू, तो रो पड़ी, जब के बंधन टूट गए। तो अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने पूछा, आप क्यों रोती हैं? कहा, रोती इसलिए हूं कि वो देखे मेरा भाई जा रहा है, काफिला जा रहा है, मसाइब हैं और फिर वहां आजमाइशें भी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वहां मसाइब हैं, आजमाइशें हैं, मुसीबत है। मैं इसलिए परेशान हूं कि हुसैन अकेला ना जाए, मैं भी साथ जाऊं। आप शोहर हैं, आप मुझे इजाजत देते हैं तो मैं जाऊं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने फरमाया, तुम भी जाओ, अपने बेटों को भी साथ लेकर जाओ। मुझे मौला अली की वो ताकीद याद है कि इनको जुदा ना करना। अब मैं कैसे जुदा कर सकता हूं, इसलिए तुम साथ जाओ, और मोहम्मद भी साथ जाएं, साथ ले जाओ। अब सैयदा ज़ैनब मदीना से अपने भाई के साथ चलती हैं और ये काफिला मदीना से जब करबला की तरफ रवाना होता है तो हर मकाम पर अपने भाई के साथ मौजूद हैं। और मैंने लफ्ज बोला अकीला बनी हाशिम, बनु हाशिम की अक्लमंद खातून, इतनी अक्लमंद कि जब मौला अली अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद कूफा को दारुल खिलाफा बनाते हैं तो कूफा की खवातीन इकट्ठी होकर मौला अली उल मुर्तजा के पास आई। हमें एक मुदर्रिसा चाहिए, मुअल्लिमा, जो हमें तालीम दे, कुरान पढ़ाए, हदीस पढ़ाए, फिक़ह पढ़ाए, मसाइल समझाए। आपने अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब से पूछा, आप ये कर लेंगी? उन्होंने कहा, मैं तैयार हूं। कूफा में मदरसा खुल गया और उस मदरसे की नाजिमा और मुअल्लिमा और मुदर्रिसा सैयदा ज़ैनब है, जो कुरान की तफसीर भी बयान करती हैं, हदीस की तशरीह भी बयान करती हैं, आलिमा भी हैं, फकीहा भी हैं, मसाइल को बयान करती है। और दानाई का, फरासत का, तदब्बुर का आलम यह है। मौला अली पाक एक दिन फरमाते हैं, कूली वाहिद, बेटी कहो एक। सैयदा ज़ैनब कहती हैं वाहिद, एक। फिर कहा बेटी कहो इस्नैन, दो। तो सैयदा ज़ैनब फिर कहती हैं वाहिद। कहा बेटी कहो ना इस्नैन, वो फिर कहती हैं वाहिद। कहा बेटी वाहिद के बाद होता है इस्नैन, दो। कहती है अब्बा जान, मेरी जुबान से इस्नैन निकल ही नहीं रहा। अब मौला अली गिनती के एतबार से फरमा रहे हैं कि एक के बाद दो, और सैयदा ज़ैनब अपनी फरासत और तदब्बुर का इजहार करके अकीदा तौहीद के इसरार बयान कर रही हैं। मौला अली कहते हैं बेटी कहो ना दो, तो सैयदा ज़ैनब कहती हैं बाबा जान, जिस जुबान से एक कह दिया, दो कहते हुए शर्म आती है। एक जो कह दिया जुबान से, वाहिद कह दिया, अब दो कहते हुए शर्म आती है। अब जरा उन निस्बतों को देखिए। इकबाल ने एक तारुफ करवाया सैयदा ज़हरा पाक का। इकबाल ने कहा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की एक निस्बत है और उस निस्बत की वजह से उनकी बड़ी, सारे बोले ना यार जरा, उनकी बड़ी शान है, बड़ी फजीलत है, बड़ा मकाम है, बड़ी रिफत है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की फजीलत की एक वजह क्या कि वो वालिदा हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। इकबाल कहता है यहां जब सैयदा ज़हरा की बात करोगे तो तीन निस्बतें आएंगी। तवज्जो है आपकी? तीन निस्बतें।
वहां एक निस्बत है इज्जत व अजमत के लिए काफी कि वो मां किसकी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। नबिया नहीं है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। इकबाल कहता है जब सैयदा ज़हरा की जात को देखोगे तो फिर तुमने यहां 3 निस्बतें देखनी है। क्या? कहा सिर्फ ये नहीं देखना मां किसकी है, ये भी देखना बेटी किसकी है, ये भी देखना बीवी किसकी है। देखो तो सही वालिद कौन है, शोहर कौन है, और फिर बेटे कौन है। अब जरा फिक्र इकबाल को सामने रखकर मैं ये कहता हूं, सैयदा ज़ैनब जिन निस्बतों के हिसार में है, चारों तरफ से जिन निस्बतों ने घेरा है, जरा उन निस्बतों को देखिए। और बेटी किसकी है, और अम्मा कौन है, बाबा कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है। और बल्कि मुस्तदरक की वो हदीस आपको सुनाऊं जिसमें सरकार ने हसनैन करीमैन का तारुफ करवाया, और चूंकि तारुफ हसनैन का हो या ज़ैनब का हो, एक ही तारुफ है। हुजूर ने हसनैन को कंधों पर उठाकर सहाबा किराम से पूछा, दसो कौन है, आज तुसी दसो। सहाबा अर्ज की थी, सरकार आज तुसी दसो, आज आप बताए, हम आपकी जुबान से आज तारुफ सुनना चाहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जानते हो ये कौन है? अब सैयदा ज़ैनब का तारुफ में अर्ज कर रहा हूं। फरमाया, पता है कौन है? इनकी अम्मा कौन है, इनके बाबा कौन है, इनके नाना कौन है, नानी कौन है, फुफी कौन है, चचा कौन है, खालाएं कौन है, मामू कौन है। फरमाया, इनके नाना नबियों के सरदार हैं, इनकी नानी खतीजतुल कुबरा हैं, इनके बाबा अलीउल मुर्तजा हैं, इनकी अम्मा फातिमतुज़ ज़हरा हैं, इनकी खालाएं सैयदा रुकैया हैं, सैयदा ज़ैनब हैं, सैयदा उम्मे कुलसूम हैं, इनके मामू हजरत कासिम हैं, इनके चचा जाफर बिन अबी तालिब हैं, इनकी फुप्पी उम्मे हानी बिनते अबी तालिब है। अब जरा वो मकाम भी सुनिए इस खानदान का जिस खानदान की शहजादी सैयदा ज़ैनब है। फरमाया, सुनो, जद्दुहुमा फिल जन्ना, जद्दतुहुमा फिल जन्ना, उम्मुहुमा फिल जन्ना, अबूहुमा फिल जन्ना, खालुहुमा फिल जन्ना, खालतुहुमा फिल जन्ना, अम्मुहुमा फिल जन्ना, अम्मतुहुमा फिल जन्ना, वहुमा फिल जन्ना, वमन युहिब्बुहुमा फिल जन्ना। फरमाया, ये जो हसन है, हुसैन है, ज़ैनब है, उम्मे कुलसूम है, इनके नाना भी जन्नत में। आवाज नहीं आई यार। इनके नाना भी जन्नत में, इनकी नानी भी जन्नत में, इनकी अम्मा भी जन्नत में, इनके बाबा भी जन्नत में, इनके चचा भी जन्नत में, इनकी फूफी भी जन्नत में, इनकी खालाएं भी जन्नत में, इनके मामू भी जन्नत में। फरमाया, वहुमा फिल जन्ना, ये दोनों खुद भी जन्नत में। वमन युहिब्बुहुमा फिल जन्ना, फरमाया, जो इनसे मोहब्बत करे वो भी सीधा जन्नत में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तवज्जो है हज़रात आपकी। सैयदा ज़ैनब पाक के सामने मैदान करबला में 3 चैलेंज थे। अकेली खातून, 3 चैलेंज। पहला चैलेंज, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तीमारदारी, बीमार करबला। दूसरा चैलेंज, जब कोई लाश आती है, हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर, ओनो मोहम्मद, कासिम बिन हसन, हजरत अब्बास, फिर बनु हाशिम के दूसरे अफराद, कई सहाबा, लाशें आती हैं तो जो खवातीन खेमों में हैं उनको हौसला देती हैं, सब्र की तलकीन करती हैं। तीसरा चैलेंज, मैदान करबला के बाद पैगाम हुसैनी को दुनिया के गोशे गोशे तक अगर किसी ने पहुंचाया है तो वो सैयदा ज़ैनब के खुतबे हैं। वरना आज लोग सारे यही बकते रहते कि इक्तदार के लिए आए थे। जिस तरह आज एक तबका कह रहा है, सैयदा ज़ैनब के खुतबे थे कूफा के बाजार में, इब्ने ज़ियाद के दरबार में, दिमश्क में यजीद के दरबार में, जिन खुतबों ने वाजे किया हुसैन इक्तिदार के लिए नहीं, नाने का दीन बचाने के लिए आए थे। मकाम बेदा पर इमाम अली मकाम ने खुतबा दिया। उस खुतबे के अंदर आपने 3 बातें की, इन अकल के अंदों से पूछो वो तुम्हें नजर नहीं आती। क्या फरमाया था इमाम अली मकाम ने? आपने लोगों से फरमाया, मैं इक्तिदार के लिए नहीं आया,
मैं इसलिए आया हूं, मैं तख्ते हुकूमत पर ऐसा बंदा बैठना देखना चाहता हूं जिसके अंदर तीन बातें हों, अलामिलु बिल कुरान वल काइमु बिल किस्त वल हाफिजु लि हुदूदिल्लाह। हुक्मरान ऐसा हो जो कुरान पर अमल करने वाला हो, जमीन पर अदल का निजाम कायम करे, अल हाफिजु लि हुदूदिल्लाह, अल्लाह की हुदूद को पामाल न करे, दरबार में बैठकर तवाइफों के नाच न देखे, नमाजें जाया न करे, शराब न पिए, हुदूदुल्लाह को पामाल न करे। ऐसा हुक्मरान तख्ते हुक्मरानी पर चाहिए। यह सैयदा ज़ैनब के खुतबे हैं जिनने क़यामत तक लोगों को बताया कि पैगाम हुसैनी क्या था। तीन चैलेंज आपके सामने थे और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब आखिरी रात है मैदान करबला के अंदर, यौम आशूर से पहले शब आशूर, इमाम अली मकाम ने बुलाया सैयदा ज़ैनब को। आपने बुलाकर फरमाया, बहन मुझसे जो बेहतर थे वो चले गए, हसन चले गए, मौला अली चले गए, नाना जान चले गए, सैयदा पाक चली गई, अब मैं भी शहीद हो जाऊंगा। बहन तुमने एक काम करना है, इस काफले के लिए कल से हुसैन भी तुम हो और ज़ैनब भी तुम हो। इस काफले को संभालना तुमने है, आगे के जो हालात हैं वो तुम्हारे जिम्मा हैं। फिर फरमाया, ज़ैनब कल जब मेरी लाश को देखोगी गरेबान ना फाड़ना, चेहरा बोले सारे, चेहरा गरेबान, सीना को भी और बाल ना नोचना, बेसब्री का मुजाहिरा न करना, सबर का दामन हाथ से न छोड़ना, वो जो नाना जान की तालीम है उसको न भूलना, जमाने जाहिलियत की किसी रस्म को ना अपनाना, बल्कि कुरान का हुक्म सामने रखना, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, वो हुक्म तुम्हारे पेशे नजर रहे, सबर का दामन हाथ से न छोड़ना। फिर सैयदा ज़ैनब ने अपने आंखों के सामने 6 माह का अली असगर भी कुर्बान होते देखा, जवान अली अकबर भी कुर्बान होते देखा, अपने लख्त जिगर ओनो मोहम्मद को कुर्बान होते देखा, हजरत कासिम बिन हसन को कुर्बान होते देखा, हजरत अब्बास को कुर्बान होते देखा। फिर अपने सामने इमाम अली मकाम की लाश को देखा, घोड़े की टापों के नीचे रोंदा गया, ये भी देखा, नेज़ों पर उछाला गया, ये भी देखा, लिबास फाड़ा गया, ये भी देखा, नेज़ों से जिस्म में सुराख किए गए, ये भी देखा, पैरों से जिस्म छलनी किया गया, ये भी देखा। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, पूरी करबला की तारीख के अंदर सैयदा ज़ैनब की जुबान से एक मर्तबा आह का लफ्ज निकला हो तो दिखाओ। कहीं भी आपने बेसब्री का मुजाहिरा, चेहरा नहीं पीटा, वावेला, गरेबान, सीना को भी नहीं की, बल्कि आज जो लोग, मैं उनसे फिरका वारियत की बात नहीं करता, मैं एक बरादराना, एक मुल्क और पाकिस्तानी होने की हैसियत से उनके दिल पर दस्तक देता हूं। खुदारा जरा सोचो, आज चौकों चौराहों और बाजारों के अंदर एक जुमला बोला जा रहा है और हमारे नौजवान बड़े शौक से सुनते हैं, मैं लुटी गई बाबा। आपको पता है इसका मतलब क्या है, इसके पस मंजर में क्या है, इसकी बैकग्राउंड में क्या है, जिसकी बुनियाद पर यह जुमला लिखा गया कि मैं लुटी गई बाबा, इसका जुमले का मतलब क्या है, मैं मस्जिद में बैठकर वो मंजर बयान नहीं कर सकता, इसका वो पस मंजर आपके सामने रख नहीं सकता। लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा, इस जुमले के लिखने वाले पर भी लानत, पढ़ने वाले पर भी लानत, सुनने वाले पर भी लानत, क्योंकि हम अपने घर की मां बहन बेटी के बारे में गवारा नहीं करते कि उसका नाम लेकर चौकों और चौराहों में मन घड़त किस्से और वाक्य बयान किए जाएं। तो वो नबी की बेटियां जो नबी की गोद में पली है, और बरेली का ताजदार कहता है, फतावा रज़विया में लिखा कि सैयदा के घर में तो कभी सूरज की किरणों ने झांक कर नहीं देखा। हम अपनी माँ बेटी बहन के लिए तो गवारा, तो जो हुजूर की गोद में पली सैयदा ज़हरा पाक की शहजादियां, जिनके घर सूरज की किरणें झांक कर
और जिब्रील बे इजाजत कभी ना आए नहीं, और जिनकी अम्मा पाक के लिए ऐलान हो कि लोगों निकाहें झुकाओ, फातिमा बिनते मोहम्मद मैदान हश्र में आ रही है। मैं सिर्फ उनसे इतनी बात कहना चाहता हूं, वो जिनका गम इस तरह मनाया जा रहा है, उनकी शर्मो हया सुनो। हजरत यहया माजनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं सैयदा ज़ैनब का पड़ोसी रहा कूफा में, दीवार के साथ दीवार जुड़ी हुई थी, घर इकट्ठा था, हमारा घर इकट्ठा था, अरसा दराज साथ रहे। लेकिन वो पता क्या कहते हैं, कहते हैं मा राईतुलहा शख्सन, मैंने सैयदा ज़ैनब का चेहरा कद काट कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता सैयदा ज़हरा की शहजादी का कद कितना था, चेहरा कैसा था। मा राईतुलहा शख्सन, मैंने उनकी जात को कभी नहीं देखा। और फिर कहते हैं जात तो जात है, वला समेतुलहा सौतन, मैंने कभी सैयदा ज़ैनब की आवाज भी नहीं सुनी। उनकी तो शर्मो हया का आलम यह था। और वो कहते हैं जब वो नबी अलैहिस्सलाम के रोजे अनवर पर हाजिरी के लिए जाती थी तो इमाम हसन इमाम अली मकाम साथ चलते थे, पर्दे में लिपट कर जाती, और अगर रात के अंधेरे में जाती तो मौला अली पहले चिराग गुल कर देते, बुझा देते, कि सैयदा की शर्मो हया का तकाजा ये है कि कोई इनके चेहरे की तरफ न देखे, कद काट की तरफ न देखे। और बेटी किस मां की है कि जिसने कहा मेरा जनाजा भी पर्दे में उठाना, कोई इशारे करके ये न कहे कि नबी की बेटी का कद इतना था, जसामत ऐसी थी। तो मुझे बताइए कि हम अपनी बेटियों के बारे में ये गवारा, अगर कोई मेरा दोस्त बैठा है शौक रखने वाला, तो घर जाकर जरा तन्हाई के लम्हों में सोचे, खुदारा क्या कर रहे हो तुम, जिनके गम को तुम रोते हो उनका तो चेहरा किसी ने ना देखा कभी, उनकी तो आवाज कभी किसी ने ना सुनी। अपनी मां बहन बेटी के लिए गवारा नहीं कि उसका नाम इस तरह बाजारों चौकों चौराहों में लिया जाए। सैयदा ने पूरी करबला की तारीख में कोई आहोजारी नहीं, कोई गिरिया नहीं, कोई वावेला नहीं, कोई बेसब्री नहीं। हाँ एक बात है, जिस वक्त 10 मुहर्रम को असर के बाद लाशों के करीब से ये काफिला गुजरा, फिर सैयदा ज़ैनब रोई। और रोने के बारे में तो हुजूर फरमाते हैं कि ये जो दिल और आंखों का गम है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। खुद नबी अलैहिस्सलाम अपने साहबजादे की वफात पर बहुत रोए, तो सैयदा ज़ैनब रोई और पहली बात क्या कही, अल्लाहुम्मा तकब्बल हाज़ल कुर्बान, या अल्लाह हमारी इन कुर्बानियों को कबूल फरमा, हमारी ये कुर्बानियां हयाए सुन्नत के लिए, हयाए दीन के लिए, दीन की बका के लिए कबूल फरमा। इतनी बात करके फिर सैयदा ज़ैनब जब अपने भाई की लाश को देखती हैं तो फिर आपने एक इस्तिगासा कहा, एक इस्तिगासा फिर आपने वहां पढ़ा। आपने फरमाया या मोहम्मदा हो, या मोहम्मदा हो, ए नाना जान, आप पर आसमान के फरिश्तों का दरूदो सलाम हो। आइए देखिए, ये आपके हुसैन रेगिस्तान में पड़े हैं, ये इनकी आज़ाब उरीदा, आज़ाब कटी हुई लाश मैदान करबला में पड़ी है। आपकी बेटियों को कैदी बनाया गया है। नाना जान, ये आज़ाब कटी लाशें आपकी औलाद मकतूल होकर मैदान करबला में पड़ी है, और खाक इन पर, हवा इन पर खाक उड़ा रही है। यहां सीरत निगार कहते हैं सैयदा ज़ैनब ने जब ये इस्तिगासा पढ़ा, अपने तो अपने हैं जो इर्द गिर्द खड़े तमाशा देख रहे थे, वो भी आहें भर भर के रो रहे थे। और उन्हें उस वक्त एहसास हुआ कि हमने किया क्या है, हमने किसके खून से अपने हाथों को रंग दिया है, और हमने किया क्या है। इतनी जुर्रतों वाला काफिला सैयदा ज़ैनब की क़यादत में कूफा में दाखिल हुआ। जब ये काफिला कूफा में दाखिल हुआ, बड़ी जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ती गई, यहां तक कि ये काफिला इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। इब्ने ज़ियाद का दरबार लगा हुआ है कूफा के अंदर, और कैदी भी सामने हैं, लाशें सामने हैं, सर सामने हैं, और इस बात पर फख्र कर रहा है कि मैंने इनकी खवातीन को कैदी बना लिया, और इनकी लाशें सामने हैं जिनके सर कलम कर दिए। लोगों का हुजूम है। सैयदा पाक पर्दे में लिपटी हुई एक तरफ बैठी हैं। उसने पहले पूछा ये कौन है, जवाब नहीं आया। फिर उसने पूछा ये कौन है, जवाब नहीं आया।
फिर उसने तीसरी मर्तबा फिर पूछा ये कौन है? तो फिर अम्र इब्ने साद ने कहा ये ज़ैनब बिन्ते अली हैं। फिर वो सैयदा ज़ैनब से मुखातिब हुआ और उसने कहा कि ज़ैनब देखो अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया, माज़अल्लाह अल्लाह ने तुम्हें जलील किया। ये लफ्ज उसने बोले। अब जरा सैयदा ज़ैनब का जवाब सुनिए। जब उसने ये बात कही कि ज़ैनब अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया और वो लफ्ज ना ज़ेबा लफ्ज बोले, तो सैयदा ज़ैनब उठकर खड़ी हुई और आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिमुहम्मद, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने अपने हबीब के जरिए इज्जतों के ताज हमारे सर पर सजाए। मैं तुझे पता ही नहीं तो बकता है, तुझे पता ही नहीं जलील कौन होता है। जलील वो होता है जो झूठा हो, फासिक हो, फाजिर हो। फरमाया वो हम नहीं है, वो तू है। जहां तारीख निगारों ने लिखा, कहते रब्बे काबा की कसम, जिस वक्त सैयदा ज़ैनब ने ये बात कही अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिमुहम्मद व तहरना ततहीरा, हमें रब ने पाक कर दिया और मोहम्मद के घराने पे पैदा करके इज्जतों के ताज हमारे सर पर सजाए। जब इब्ने ज़ियाद के सामने अली की बेटी बोली है तो सुनने वाले कहते हैं रब्बे काबा की कसम, इब्ने ज़ियाद के दरबार के दरो दीवार हिल रहे थे। खुद इब्ने ज़ियाद परेशान हो गया कि मैंने क्या सोचा था, ये क्या हुआ। इतनी जुर्रत, इतना हौसला, इतने हौसले के साथ जवाब दिया कि दरो दीवार को हिलाकर रख दिया। और फिर दूसरी बात इब्ने ज़ियाद ने कही, उसने कहा तुम्हें पता है क्या हुआ है, वो जो तुम्हारे मकतूल शहीद हुए जिनकी लाशें मैदान करबला में पड़ी हैं, देखो रब ने उनके साथ क्या किया। सैयदा पाक ने फरमाया तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, रब की तकदीर उनको मैदान करबला में लेकर आई। हां ये जिल्लत तुम्हारे मुकद्दर में थी, ये तो तुम्हारे गले में लानतों का डलना था, इसलिए ये तुम्हारा मुकद्दर बनी। वरना हमारी शहादतें जो हमारे मकतूल हैं उनको पता था हमारे साथ क्या होगा। वो मैदान करबला में जानते हुए आए थे। हाँ जो हमारे शहीद हैं वो अपनी तकदीर के साथ आए, अनकरीब वो तुम्हारे भी आएंगे, हमारे भी आएंगे, आमने सामने होंगे, गुफ्तो शनीद होगी रब की बारगाह में। फिर इब्ने ज़ियाद तुम्हें पता चल जाएगा हक पर कौन था। सैयदा ज़ैनब का ये जो खुतबा था इब्ने ज़ियाद के दरबार में, इसने दरो दीवार तो हिलाकर रखे लेकिन दुनिया पर पैगाम हुसैनी को भी वाज़े कर दिया। अब इब्ने ज़ियाद भी सोच रहे कि सर भी काट दिया, लाशों के ढेर भी है, बीबियों को कैदी भी बना दिया, लेकिन बात तो वही की वही है, जुर्रत वही है, ललकार वही है, बहादुरी वही है, किरदार वही है। तो मैंने जो जिल्लत का तोक अपने गले में डाला है, उसने कहा इनको दमिश्क ले जाओ, शाम में यजीद के दरबार में ले जाओ। काफिला यजीद के दरबार की तरफ गया, शाम की तरफ। अब सैयदा पाक वहां मौजूद है। मैं कहता हूं ऐसा हौसला खुदा ने दिया था, ऐसा हौसला कि हजरत इमाम अली मकाम का सर लाया गया, यजीद के सामने रखा गया। यजीद ने सबसे पहले आपके होंठों पर छड़ी मारी। अबू बरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां मौजूद है। उन्होंने देखा, आपने यजीद से कहा छड़ी हटा, जानता नहीं ये लब कौन से हैं? इन लबों को मैंने कई बार हुजूर को चूमते हुए देखा है, तुझे पता नहीं ये लब किसके हैं? उस वक्त भी सैयदा ज़ैनब अज़म की दास्तान बनी हुई है। हौसला है, अपने भाई के साथ ये होता देख रही हैं, लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ खड़ी हैं। फिर यजीद ने पूछा ये कौन है? जवाब मिला ये सैयदा ज़ैनब हैं। तो फिर वो सैयदा ज़ैनब से मुखातिब हुआ। हज़रत सैयदा ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद के सामने फिर खुतबा दिया, जिसने शाम के दरो दीवार को हिलाया। फरमाया अंतुम तुलका, फरमाया ये जो तुमने किया है, तुमने जिल्लत का तोक अपने गले में डाला है। तुम जानते हो तुमने किसका खून बहाया है?
किसका खून बहाया है? वो जो मक्का और मिना का बेटा था, जो इन वादियों का बेटा था, जो रसूलुल्लाह के कंधों पर सवार होने वाला, जिसने जुबान नबूवत को कई मर्तबा चूसा था। आपने फरमाया, ए यजीद, तुमने जिल्लत को, गुलामी का तोक अपने गले में डाला है। ये जिस हुकूमत के लिए तुमने इतने जतन किए हैं, ज्यादा दिन ये हुकूमत नहीं चलेगी। सैयदा ज़ैनब के यजीद के दरबार में कहे हुए ये लफ्ज इन्होंने वाज़े कर दिया। कितने साल हुकूमत चली यजीद की? बोले जरा, अपनी तारीख से वाबस्ता रहा करें। सिर्फ 3 साल। कितना अरसा? सारे बोले जरा बा। अब आपको पता चले कि कितनी बड़ी जिल्लत उसका मुकद्दर बनी और हुकूमत कितने साल रही उसकी? 3 साल। और जो आज यजीद के साथ पींगे बढ़ाते हैं, यहां तक कहा इक्तिदार के लिए आए थे, जंग थी शहजादों की, तख्ते हुकूमत का मसला था। सैयदा ज़ैनब के खुतबात ने वाज़े किया, इक्तिदार का मसला नहीं था। इसलिए कि हजरात, जो सैयदा ज़ैनब ने कूफा के बाजारों में कहा था, अगर इक्तिदार का मसला होता तो हम ख़वातीन साथ लेकर ना आते, बच्चे साथ ना लाते, जंग की तैयारी से आते, लेकिन मसला इक्तिदार का नहीं था। और इक्तिदार का मसला होता तो ये जंग उस वक्त रोक दी जाती जिस वक्त हजरत अली असगर शहीद हुए थे। इक्तिदार को लिए कोई 6 माह का बच्चा शहीद नहीं करवाता। इक्तिदार की जंग उस वक्त रुक जाती जब जवान आंखों का तारा शहीद हुआ था, हजरत अली अकबर जो शबीह मुस्तफा भी थे। जंग उस वक्त रुक जाती अगर इक्तिदार की होती। जिस वक्त भाई के बाजू कटे थे, जंग उस वक्त रुक जाती जब बहन की निशानियां गई थी। जब कासिम बिन हसन, हजरत सैयदना इमाम हसन के बेटे शहीद हुए थे, जंग उस वक्त रुक जाती। लेकिन कब रुकी है? जब इमाम ने खुद कहा कि रोको। कब कहा? लाश उनकी घोड़े की टापों के नीचे रोंदे जाने वाली है, लिबास फट गया है, नेज़े के जख्म हैं, तीर के जख्म हैं, लेकिन इमाम अली मकाम ने उस वक्त कहा रोको। क्यों? इसलिए कि असर की अजान की आवाज आ रही है। मैं रब को सजदा करना चाहता हूं, रब के हुजूर नमाज पढ़ना चाहता हूं। इमाम अली मकाम ने अपने समल से बताया कि हम यहां इक्तिदार के लिए नहीं, दीन मुस्तफा की बका के लिए आए। अगर वो कुर्बानियां ना होती तो आज किसी मस्जिद से अजान की आवाज ना आती, आज ये नमाजें बाजमात इस तरह ना होती, आज ये आजादी मजहबी इस तरह ना होती। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मैदान करबला के अंदर जब शहीद उठाया कर लाए जाते हैं, मामूल इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं 10वीं की रात क़यामत से कम नहीं थी। क्यों? लाशें हैं, सरकटी लाशें हैं, शुहदा हैं, एक सहारा जो मर्द की सूरत में मौजूद है वो खुद बीमार है। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं रब्बे काबा की कसम 10वीं की रात भी सैयदा ज़ैनब ने तहज्जुद नहीं छोड़े। तहज्जुद नहीं छोड़े। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गवाही, आप फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम, जब ये काफिला मदीना से चला, मक्का पहुंचा, मक्का से चला कूफा के लिए, लेकिन करबला तक रुका, करबला से चला कूफा तक, और कूफा से दिमश्क तक। रास्ते में कई मनाजिल आई, मूसल भी आया, इराक आया, कई शहर आए। सैयदा फर्ज नमाज बावजूद इसके कि भूख थी, प्यास थी, कभी बैठकर पढ़ती, कभी खड़ी होकर पढ़ती, नमाज नहीं छोड़ी। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं रब्बे काबा की कसम, मैंने देखा मक्का से लेकर मदीना से लेकर मक्का, मक्का से करबला, करबला से कूफा, कूफा से शाम, फर्ज नमाजें तो फर्ज हैं। मेरी फूफी जान ने तहज्जुद की नमाज भी इस पूरे सफर के अंदर नहीं छोड़ी। कुरान उनका मामूल रहा, यहां तक के शब आशूर में जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदा ज़ैनब को बुलाया तो उस वक्त क्या फरमाया? फरमाया ज़ैनब अपनी तहज्जुद के अंदर अपने भाई को याद रखना, जब अपनी शब्बेदारी के अंदर दुआएं करोगी तो अपने भाई को याद रखना।
फिर सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रात गिरामी कदर, जो दूसरा किरदार आपका सामने आता है। आज वो बंदा हुसैनी होने का दावा न करे जिसको रिश्तों का एहतराम नहीं है। आज वो हुसैनी होने का दावा न करे जिसको किसी के जज्बात का एहतराम नहीं है। आज हम सैयदा ज़ैनब की अजमतों और रिफतों का जिक्र तो करें, तस्करा तो करें, लेकिन हम इस बात को भूल जाएं कि मैदान करबला में उनका किरदार क्या था। किरदार ये है, जब एक एक करके कट कर गिर रहे हैं, लाशें गिर रही हैं, कुर्बान हो रहे हैं, तो सैयदा ज़ैनब इमाम अली मकाम के पास आती हैं और आकर अर्ज करती हैं कि सदका करें। आपने फरमाया, बहन 10 दिन से तो पानी नहीं है, खाना नहीं है, परदेश में भी है, गरीबुल वतनी भी है, तो सदका यहां क्या चीज करें? तो कहा, नाना जान का फरमान है कि सदका बलाओं को टाल देता है, आप सदका करें। कहा, बहन किस चीज का सदका करूं? यहां गरीबुल वतन है, परदेश में है, और फिर एक एक करके लाशें मैदान करबला में पड़ी हैं, क्या सदका करें? तो सैयदा ज़ैनब अपने दोनों शहजादों को आगे करती है कि अगर और कुछ नहीं है तो ये मेरी औलाद सदका होने के लिए तैयार है। अब इमाम अली मकाम की बहन से जो गुफ्तगू हुई वो तवज्जो रहे इस मुआशरे के अंदर जहां भाई बहन को जायदाद का हक देने के लिए तैयार नहीं है। बहनें छोटी छोटी बात से कता रहमी और सिला रहमी करके भाइयों से ताल्लुक तोड़ लेती हैं। ये हुसैनी नहीं हो सकता, करबला वाला नहीं हो सकता। हुसैनी होने का पैगाम तो ये है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक और बात भी साथ मिला लूं। हुसैनी होने की बात तो हम करें, हमें जज्बात का एहतराम ना हो, रिश्तों की अहमियत का एहसास ना हो। आप देखें आज सगा भाई सगे भाई का गला काट रहा है, सगा भाई सगे भाई को बर्दाश्त नहीं करता। जिस मुआशरे के अंदर बेटा बाप को जायदाद के लिए कत्ल कर दे, वहां वो हुसैनी होने का दावा वो करे जिसको भाई की मोहब्बत का पता हो कि इस्लाम कहता है कि भाई भाई के लिए कुव्वत होता है, भाई भाई की पुष्ट को मजबूत करता है। मैं मंजर सिर्फ एक आपके सामने रखता हूं, मौजू से रिलेटेड अगर नहीं है, तमहीद बांध कर सिर्फ अर्ज कर रहा हूं। यहां एक भाई है, सगा नहीं है, सगा नहीं है क्योंकि माएं मुख्तलिफ हैं। इनकी वालिदा इमाम अली मकाम की वालिदा है सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी वालिदा हैं हजरत उम्मुल बनीन फातिमा किलाबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। माएं मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक भाई की बेटी को प्यास लगती है तो वो दूसरे भाई से कहता है पानी जरूरत है। वो पानी लेने के लिए जाता है, ये भी पता है कि 500 फौजियों पर अफसर मुकर्रर करके नहर फुरात पर पैरा भी बिठाया गया है, जानवर पी सकते हैं, नबी की आल नहीं पी सकती। भाई अपनी भतीजी से कहता है पानी आएगा, अगर पानी ना आया तो मैं खुद भी नहीं आऊंगा। वो मशकीजा भी ले गए, अपनी सगी बेटी नहीं है, भतीजी है, और भतीजी भी कैसे कि सगा भाई भी नहीं है, माई मुख्तलिफ है। भाई की मोहब्बत है, पानी लेने ले गए, मशकीजा भरा, वापसी जब आ रहे हैं एक बाजू काट दिया गया, दूसरा बाजू काट दिया गया और फिर शहीद कर दिया गया, तीर सीने में पेवस्त हो गया, मशकीजा फट गया। लेकिन वो मैदान करबला से रहती दुनिया तक एक पैगाम दिया कि हुसैनी वो होगा जो जज्बात का एहतराम करेगा, हुसैनी वो होगा जो सिला रहमी करेगा, हुसैनी वो होगा जो भाई का बाजू बनेगा अगरचे सगे ना हो। और उसने पानी पहुंचाकर अपनी जान देकर क़यामत तक ये साबित कर दिया भाई और भाई की मोहब्बत होती है। आज लोग उसे नाम से कम जानते हैं, बस इतना कह दो शहनशाह वफा कौन है तो जुबान पर अब्बास का नाम आ जाता है। उन्होंने बताया कि हुसैनी वो है जो जज्बों का एहतराम करे। हजरत सैयदा ज़ैनब पाक ने अपने दोनों बेटों ओनो मोहम्मद को कुर्बान किया। पहले तो वहां अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इजाजत लेकर आई हैं, फिर बेटों को भी कुर्बान कर दिया। फिर सैयदा ज़ैनब पाक का अपना हौसला, अपना सब्र, जिसको बार बार इमाम ज़ैनुल आबिदीन बयान कर रहे हैं। अब जब ये काफिला दरबार यजीद में पहुंचा, गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं, ये मेरी आखिरी बात, ये दिल की तख्तियों पर आपने लिख ली है, यही करबला का पैगाम है। बदअकीदगी का सैलाब बड़ी तेजी से आ रहा है, बड़ी तेजी से।
हर रोज एक नया फितना उठता है, हर रोज एक नया फितना। ये बात याद रखें, हम आले सुन्नत व जमात हैं। क्या हैं? हनफी बरेलवी। हमारे मसलक से न बुग़्ज़ सहाबा की बू आएगी, न बुग़्ज़ अहले बैत की बू आएगी। हम सुन्नी अकीदे वाले, हम वो नहीं कि जिस दिन हजरत उस्मान गनी के यौम शहादत हो तो केक काटना शुरू कर दे, मिठाइयां तकसीम करें कि आज ईद गदीर है। मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुल मौला हो का जो मतलब हम जानते हैं ना, वो तुम्हें नहीं पता। इसलिए कि हमें इस हदीस का मतलब फारूक आजम ने समझाया है कि जो मौला अली को वली ना माने, उमर उसके ईमान का एतबार ही नहीं करता। लेकिन हम कहते हैं दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी, डंडी नहीं मारने देंगे। इतना दर्दनाक शहादत हो उस हजरत उस्मान गनी का, और जिनका तुम यौम विलायत उस दिन मनाते हो, उनकी अपनी कैफियत ये है कि उनका एक बेटा उस्मान गनी के एक दरवाजे की तरफ खड़ा है, दूसरा दूसरी तरफ खड़ा है, और खुद मौला अली पानी का मशकीजा लेकर आते हैं, बलवाई तीर मारकर मशकीजा फाड़ देते हैं, तो मौला अली अपनी दस्तार को फिजा में उछाल कर उस्मान गनी को बताते हैं, परेशान ना हो ना, यार यार की मदद के लिए आया था, कहीं कल गिला ना कर देना। और मैं एक बात अर्ज करूं हज़रात, सईदा ज़ैनब का जिक्र हो गया, आखिरी पैगाम उनका आखिर में मैं जरूर अर्ज करूंगा। अकीदे की एक बात आपसे करूं, अगर इस दिन ईद मनाई जा रही है कि इस दिन यौम विलायत अली का ऐलान हुआ, यौम विलादत भी नहीं है ये, यौम विलादत पर अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी खुशी मनाता है रजब में, मौला अली की यौम विलादत पर। ये यौम विलादत नहीं कहा, यौम विलायत है। मकसद क्या है कि उस्मान गनी का जिक्र ना हो, किसी सहाबी का जिक्र ना हो। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, अगर इस दिन ईद मनानी चाहिए जिस दिन ऐलान हुआ मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुल मौला हो, तो फिर उस दिन ईद क्यों नहीं मनाते जिस दिन सरकार मैंने हर एक के एहसान का बदला दे दिया सिवाय सिद्दीक़ अकबर। उस दिन ईद क्यों नहीं मनाते जिस दिन सरकार ने फरमाया लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर इब्न अल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता वह उमर बिन खत्ताब होते। उस दिन ईद क्यों नहीं मनाते जिस दिन सरकार ने फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां भी होती मैं एक के बाद एक करके उस्मान के निकाल। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, अकीदा अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो है ज़रा आपकी, डंडी नहीं मारने देंगे। और फिर मैं ये बात अर्ज कर दूं, मसला आपको मैं तो जहां जा रहा हूं कुछ भी मौजू हो ये बात मैं जरूर करता हूं, मुझ पर भले नासरियत के फतवे लगे कुछ भी हो, अकीदा नहीं छोड़ेंगे। जिस अकीदे के नाम पर सारी जिंदगी खाया, जिस अकीदे से हमारी इज्जतें बनी, हमारी ये पगड़ियां, हमारी ये दस्तारें, इनका वकार अकीदे की मुहाफिजत की वजह से। एक बात खुले लफ्जों में अर्ज कर दे, जब हम किसी सहाबी रसूल की अजमत का जिक्र करते हैं उसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरे सहाबी की अजमत नहीं मानते। ना 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 ना, ये बात अब जिसका जिक्र हो रहा है जाहिर बात है शान भी उसी की बयान करनी। बाकी रहा मसला अफजलियत का, इसमें हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने अपने मकतूबात में लिख दिया जो तरतीब खिलाफत की है वही तरतीब फजीलत की है। जिसका खिलाफत में पहला नंबर उसका तरतीब में फजीलत में पहला नंबर। अब मसला समझ ले, मौला अलीउल मुर्तजा मौला हैं, इस एजाज में कोई दूसरा उनके साथ शरीक, इसमें सारे सहाबा पर उन्हें फजीलत है। सैयदना फारूक आजम के लिए ऐलान हुआ, रब से मांग कर लिया, इस एजाज में कोई दूसरा शरीक। इस एतबार से फारूक आजम सारे सहाबा पर फजीलत रखते हैं, यह जुज़ी फजीलत है। उस्मान गनी दोहरे दामादे पैगंबर है, इस एतबार से कोई दूसरा उनके साथ शरीक।
यह जुज़ी फजीलत है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हुजूर ने अपने मुसल्ले पर खड़ा किया। यह जुज़ी फजीलत है। यहां भी कोई दूसरा साथ शरीक, सैयदा कायनात जन्नती औरतों की सरदार है, कोई दूसरा शरीक साथ, इस एतबार से वो सब पर फजीलत रखती है। हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार है, सैयदा शबाब अहल जन्ना, इस एतबार से वो सब पर फजीलत रखते हैं, कोई दूसरा शरीक। ये जुज़ी फजीलत है, जुज़ी। सुनियो, अपने सीने पर ये जुमला लिखो, अकीदे पर डाका डाला जा रहा है, अपने सीने पर जुमला लिखो। बड़े बड़े दगाबाज आले सुन्नत की सफों में घुस गए, ये बात याद रखना, ये जुज़ी फजीलत है। हमारा मसलक ये है, जुज़ी फजीलत के एतबार से एक सहाबी दूसरे पर फजीलत रख सकता है। जब कुल्ली फजीलत की बात आएगी, फजीलत है मुतलका, तो सारे सहाबा का इमाम एक ही है, जिसको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर, शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर, शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर। नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। मैं लगा देता हूं नारा। आप सलाम है एक लफ्ज आपकी जुबान पर है। सिद्दीक तेरी सदाकत पर। सारे नहीं बोले यार, गैर मारम तो कोई नहीं, सारे अपने बैठे हुए हैं। सिद्दीक तेरी सदाकत पर सलाम है, सलाम है। उमर तेरी अदालत पर सलाम है, सलाम है। उस्मान तेरी हया पर सलाम है, सलाम है। अली तेरी शुजात पर सलाम है, सलाम है। हसन तेरी फरासत पर सलाम है, सलाम है। हुसैन तेरी शुजात पर सलाम है, सलाम है। और आजकल ये भी बड़ा जरूरी है, मुआविया तेरी सिहाबियत पर। तवज्जो है आपकी किबला। मैंने एक हदीस पढ़ी और पहले मेरे मुताले में नहीं आई हदीस। जब मैंने उस हदीस को पढ़ा, दो हदीसें बल्कि, एक नबी अलैहिस्सलाम की हदीस, हुजूर ने फरमाया ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलन नबिय्य व बिज़िक्र उमर इब्न अल-खत्ताब। अपनी मजलिसों को आरास्ता करो। मैं जब हदीस पढ़ रहा था तो ज़य्यिनू मजालिसकुम, अपनी मजलिसों को, अपनी मजलिसों को, नहीं समझे आप? सरकार हुक्म दे रहे हैं, जानते थे क्या भौंकेंगे ये, क्या तबर्रा करेंगे। ज़य्यिनू मजालिसकुम, अपनी मजलिसों को आरास्ता करो दो चीजों के साथ, बिस्सलाति अलन नबी, मुझ पर दुरूद पढ़कर, व बिज़िक्र उमर इब्न अल-खत्ताब, उमर का जिक्र किया करो। और दूसरी रिवायत यह भी आपने सुना, शैतान यफिरु मिन ज़िल्ल उमर, शैतान उमर के साए से दूर भागता है। यह भी सुना, अश-शैतान यफिरु मिन हिस्सिहा, शैतान उमर के कदमों की आहट सुनकर दौड़ लगा देता है। अब मौला अली के अल्फाज सुनिए, और मैं दावे से कहता हूं, मौला अली मुर्तजा ने यह हमें नहीं कहा, ये उन्होंने उनसे कहा जो इनकी मोहब्बत का दावा करके सहाबा को भोंकते हैं। आपने फरमाया इत्तकू गदबा उमरा, इत्तकू गदबा उमरा फ़इन्नल्लाह यग़दिबु इज़ा गदबा। फरमाया ओए, उमर के गुस्से से बचा करो, उमर को गुस्सा आता है तो रब जलाल में आ जाता है। उमर के गुस्से से बचा करो। बात इख्तिताम की तरफ, सैयदा ज़ैनब, फिर इंशाल्लाह कभी मसलक के अकीदे के वाले से फिर भी अर्ज करेंगे, आना जाना लगा रहेगा, अगली दफा के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए। सैयदा ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस काफिले को लेकर दमिश्क में, शाम में यजीद के दरबार में पहुंचे। दो इस्तिगासे और दो खुतबे दिल को चीर देते हैं। एक सैयदा ज़ैनब का खुतबा इब्ने ज़ियाद के दरबार में, दूसरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा यजीद के दरबार में। और दो इस्तिगासे दिल को चीर देते हैं। एक सैयदा ज़ैनब का इस्तिगासा मैदान करबला में 10 को लाशों के करीब से गुजरते हुए, और दूसरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इस्तिगासा
शाम के कैद खाने से, इन नल्तियारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फी अन नबिय्यिल मोहतरम मन वजहुहु शम्सुद्दुहा मन ज़ातुहु नूरुल हुदा मन हद्दुहु बदरुद्दुजा मन कफ़्फुहु बहरुल हिमम अक़बादुना मजरूहतुन मिन सैफ़े हिज्रिल मुस्तफ़ा तूबा ले अहले बल्दतिन फी अन नबिय्यिल मोहतशम। शाम के कैद खाने से इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोले, ए हवा अगर तेरा गुजर रसूलुल्लाह के शहर से हो, सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज करना। और वो नबी जिनका चेहरा चौदवी के चांद की तरह है, जिनके रुखसार बदरे कामिल की तरह है, जिनकी हथेलियां ठाठे मारता हुआ समुंदर है, अक़बादुना मजरूहतुन, कहना क्या है सरकार से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं बस इतना कहना, अक़बादुना मजरूहतुन, हुजूर आपकी जुदाई में सीने छलनी हो गए हैं और आपकी जुदाई की तलवार ने हमारी रूहों को जख्मी कर दिया। तूबा ले अहले बल्दतिन फी अन नबिय्यिल मोहतशम, कितने खुशबख्त हैं वो जो हुजूर के शहर में सांसें ले रहे हैं। और वो जो खुतबा था ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, जिस पर सैयदा ज़ैनुल आबिदीन को सैयदा ज़ैनब ने अपने भतीजे को दाद दी है, पता है वो खुतबा क्या था? वो पूरी करबला की तारीख का खुलासा है। चंद लफ्जों में आपने खुतबा दिया। यजीद से कहा, मुझे जानते हो कौन है जिसके खानदान वालों का खून कल करबला पर बहाया गया? मुझे जानते हो कौन है? मैं उस खानदान से हूँ जिस खानदान से नबियों के इमाम हैं। मैं उस खानदान से हूँ जिससे अमीर हमजा हैं। मैं उस खानदान से हूँ जिससे हजरत अब्बास हैं। मैं उस खानदान से हूँ जिससे मौला अली हैं। इल्म खुदा ने हमारे खानदान को दिया, हिलम हमारे खानदान को दिया, शुजात हमारे खानदान को दी, जुर्रत हमारे खानदान को दी। आपने जब ये बातें की, शाम के दरबार में लोग रोने लग गए। इधर से अजान हो गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बिठा दिया गया। इतने में एक बंदा खड़ा हुआ, उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, दसो तो सही करबला दी जंग जितया कौन है? जंग तो हो गई। मादियत परस्तों ने कहा जिनके पास 22,000 का लश्कर था वो जीत गए। मादियत परस्तों ने कहा जिनके पास पानी था, नहर फुरात पर जिनका कब्जा था वो जीत गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए, इधर अजान हो रही है जुम्मे की, जुम्मे का दिन था, अजान हो रही थी। उधर लफ्ज आए, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आपने फरमाया, तूने पूछा है करबला की जंग कौन जीता है? करबला की जंग वो जीता जिसके खानवादे के सर काट दिए गए, लेकिन नाम आज भी मस्जिद के मीनारों से उसी का। तूने पूछा है करबला की जंग कौन जीता? वो जीता जिसके नाना के बारे में कब्र में सवाल होगा, मा कुंत तकूलु फी हाज़र रजुल। तूने पूछा है करबला की जंग कौन जीता? वो जीते जिनके नाना के सर पर शफाअत का ताज रखा गया है। तूने पूछा करबला की जंग कौन जीता? वो जीते। क़यामत तक नमाज में अगर उन पर और उनकी आल पर दुरूद ना पढ़ा जाए तो नमाज नहीं होगी। तूने पूछा है, आखिरी बात तूने पूछा करबला की जंग कौन जीता? फरमाया वो जीता जिसका सर कट के नेज़े की नोक पे चढ़ के कुरान पढ़ रहा है, वो जीता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।